एक छोटी कंपनी जो आईपीओ का बड़ा सपना लेकर मार्केट में आ रही है। ये कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद तो नहीं बनाती बल्कि दूसरों का माल दूसरों को बेचती है। लेकिन दूसरों का माल बेचकर भविष्य में क्या यह कंपनी डूबेगी या ऊपर उठेगी, और ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक सही चॉइस है या नहीं, या फिर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, चलिए देखते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। सबसे पहले तो आज हम एक आईपीओ का रिव्यू करेंगे। डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से आपको एक एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया जा रहा है, न्यू आईपीओ रिव्यू। कौन से आईपीओ का रिव्यू करेंगे? आईपीओ का नाम है नैप्स ग्लोबल इंडिया लिमिटेड। तो इस आईपीओ का हम टोटल 6 स्टेप फॉर्मूला में रिव्यू करेंगे। सबसे पहली हमारी स्टेप होगी कंपनी ओवरव्यू, दूसरी स्टेप में हम बात करेंगे की सर्विसेज, तीसरे में फाइनेंशियल्स, उसके बाद आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम और डायमंड एनालिसिस। इन 6 स्टेप्स में पूरे आईपीओ को रिव्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आईपीओ के लिए तो आपने वैसे बहुत बार अप्लाई किया होगा, लेकिन आपको आईपीओ मिल नहीं रहा होगा। इसके लिए आप कुछ गड़बड़ कर देते हो, या फिर अप्लाई करते समय कौन सी स्ट्रेटेजीज लगाना है ये आपको पता नहीं। तो अगर आपको ये जानना है और आपके आईपीओ मिलने के चांसेस आपको 99% तक लेके जाने हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मुद्दे पर, जो है कंपनी ओवरव्यू। कंपनी ओवरव्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कंपनी कौन सी इंडस्ट्री की है। तो कंपनी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो कंपनी स्टैब्लिश हुई है साल 2014 में, और ये कंपनी टेक्सटाइल के सेक्टर में डील करती है। कंपनी एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, और कंपनी का कामकाज ऐसा चलता है दूसरे देशों से टेक्सटाइल्स को इंपोर्ट करना, और जो भारत की कंपनीज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो टोटल 12 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 100% आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी कोई भी ऑफर फॉर सेल आईपीओ में नहीं है। ये बात काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, और कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स में, इसी में दूसरा कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है उनके लिए कंपनी को आईपीओ लाना है। इसी के बाद कंपनी ओवरव्यू में ही आगे बढ़ते हैं, और आप बात करते हैं कि कंपनी क्या क्या सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देती है। तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो देती है, उसमें तो तरह तरह के फैब्रिक्स देती है, जैसे कि कॉटन हो, लिनन हो, पॉलिस्टर हो। इस तरह की जो फैब्रिक्स है ये कंपनी अपने जो बिजनेसेस है उनको ऑफर करती है। इनके जो मेजर कंपनीज है, इनके जो मेजर कस्टमर्स है, वो कुछ ना कुछ कंपनीज ही होती है। रीच की बात करेंगे तो ये कंपनी ऑब्वियसली सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही, अपनी जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है उन्हीं को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जो टेक्सटाइल्स के मटेरियल है वो। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो ये कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से और कितना आता है? तो टोटल जितना भी रेवेन्यू आता है उसमें से 85% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है, और 15% जो बचता है वो बाकी सब कस्टमर जो टॉप 10 छोड़कर नीचे वाले, उनसे 15% आता है। यहाँ से एक बात कही जा सकती है कि 85% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से, यानी टॉप 10 कस्टमर काफी बड़े बड़े हैं। ओके, बढ़ते अगले मुद्दे पर, जो है हमारा फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रेवेन्यू। रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो साल 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 13 करोड़, 2023 में 26 करोड़ और 2024 में 47 करोड़। रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा है, काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा एक सिग्नल आप कह सकते हो। प्रॉफिट की बात करेंगे तो साल 2022 में 18 करोड़, 2023 में 27 और 2024 में 145 करोड़। काफी अच्छे से प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छा सिग्नल है। प्रॉफिट के बाद अब आ जाते हैं एसेट्स पर, और एसेट भी अगर हम देखेंगे तो 2022 में 1 करोड़ के एसेट, 2023 में 1.2 करोड़ के एसेट और 2024 में 4 करोड़ के एसेट। कंपनी के एसेट भी ठीक है, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, कहीं पर भी कम नहीं होने चाहिए। अभी अगले मुद्दे में बढ़ते हैं और आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं कि आईपीओ को जो लेकर आईपीओ की जानकारी उसे प्राप्त करते हैं। तो आईपीओ कब खुलेगा? 4 मार्च को आईपीओ खुलने जा रहा है और बंद होगा 6 मार्च को। अप्लाई करने के लिए आपके पास कम समय है। प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 90 रुपए का एक शेयर आपको मिलेगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी 1,44,000 की। ग्रेट। अब आईपीओ डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं। कितना आईपीओ है? तो लगभग 12 करोड़ का आईपीओ है, 11.88 करोड़। तो 12 करोड़ का आईपीओ है। कहां पर लिस्ट होगा? तो बीएसई एसएमई इंडेक्स पर ये लिस्ट होगा। अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 7 मार्च 2025 को आपको एक आईपीओ के अलॉटमेंट मिले हैं या नहीं पता चलेगा। लिस्टिंग कब होगी? तो 11 मार्च को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। ग्रेट। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रे मार्केट क्या होता है।
तो स्टॉक मार्केट में किसी भी आईपीओ की डीलिंग शुरू होने से पहले जो ब्लैक मार्केट है फिर ग्रे मार्केट से उनमें उसकी डीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो ₹0 का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और परसेंटेज भी 0% है। ओके, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको आगे बाय डिफॉल्ट बताने वाला हूँ। अब आ जाते हैं डायमंड एनालिसिस पर और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना है। डायमंड एनालिसिस में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है इनका प्रोडक्ट रेंज काफी ज्यादा डाइवर्स है, यानी अच्छे खासी वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल से कंपनी ऑफर करती है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, ओके, जो सेक्टर एवरेज का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, मतलब जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है उससे अच्छा है। कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी पर्सपेक्टिव से अच्छी है, आईपीओ पर्सपेक्टिव से बाद में बताऊंगा मैं आपको। उसी के साथ साथ वैल्यूएशन की बात करेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी खासी है। कंपनी ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है। कंपनी की जो अगर कुछ बातें करेंगे तो सबसे पहले जो कंपनी का जो काम का जो इम्पोर्ट्स पर है, यानी कंपनी इम्पोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट है। कल को अगर इम्पोर्ट को लेकर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है हमें उस पर भी कुछ ना कुछ असर दिखाई देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का कंपटीशन ज्यादा है। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपनी को कुछ ना कुछ सर्वाइव करने के लिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होना चाहिए कंपनी का। डायमंड एनालिसिस में ही अब अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो रेवेन्यू की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है, प्रॉफिट की भी ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है और एसेट्स भी काफी अच्छे से कंपनी के ग्रो हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो ₹0 का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अगर देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 है इस आईपीओ का, यानी शॉर्ट टर्म में आपको इस आईपीओ में वैल्यू नहीं मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म के अगर आप सोच रहे हो तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस मॉडल पर विश्वास है इस कंपनी के, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, अगर आपको बिजनेस मॉडल पर विश्वास है तो लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए और जैसे ही कंपनी लिस्ट हो जाएगी शेयर थोड़ा सा ड्रॉप होगा, उस समय पर अगर चाहे तो आप एंट्री कर सकते हो। तो इस आईपीओ को लेकर फाइनली आप क्या करने वाले हो कमेंट में हमें जरूर बताइए। शेयर मार्केट अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरी प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।